अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह वबरकाता। वो शख्स हर रोज की तरह आज भी बहुत मसरूफ था। सुबह आंख खुली, मोबाइल हाथ में आया, दुनिया की खबरें देखें, लोगों की जिंदगियों को देखा और फिर अपनी जिंदगी की फिक्र में लग गया। कभी काम, कभी कारोबार, कभी दोस्तों के साथ वक्त, कभी सोशल मीडिया। दिन गुजरते गए, एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, और उसे पता ही नहीं चला कि जिंदगी के कितने दिन उसके हाथों से निकल गए। वो हंसता था, लोगों से मिलता था, बातें करता था, अपने काम में मसरूफ रहता था। देखने वालों को लगता था कि वो बहुत खुश है। लेकिन जब रात आती, जब सब लोग अपने घरों को लौट जाते, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती, जब कमरे में खामोशी छा जाती, तो वो शख्स अपने दिल से भाग नहीं पाता था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से पूछता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुकून क्यों नहीं? मेरे पास घर है, रिज्क है, लोग हैं, जिंदगी है, फिर दिल खाली क्यों है? वो इस सुकून को कभी दौलत में तलाश करता, कभी लोगों में, कभी तफरीह में, कभी लंबी रातों तक मोबाइल चलाने में। लेकिन कुछ देर बाद वही खालीपन, वही बेचैनी, वही खामोश दर्द। फिर एक दिन वो अपने काम में मसरूफ था कि अचानक अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी। ये आवाज उसने पहले भी हजारों बार सुनी थी, लेकिन आज न जाने क्यों ये आवाज सीधी उसके दिल में उतर गई। वो रक गया। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन उसकी नजरें मोबाइल पर नहीं थीं। वो खामोश खड़ा रहा। उसके दिल ने जैसे उससे सवाल किया, तुम दुनिया के हर काम के लिए वक्त निकाल लेते हो, लेकिन अपने रब के लिए वक्त क्यों नहीं? तुम लोगों के पैगामात का फौरन जवाब देते हो, लेकिन अल्लाह की पुकार को बार बार नजरअंदाज क्यों करते हो? तुम्हें लोगों के नाराज होने का डर है, लेकिन अल्लाह को नाराज करने का डर क्यों नहीं? ये सवाल उसके दिल को अंदर तक हिला गया। उसने अपने माजी को याद किया। कितनी नमाजें छोड़ी थीं, कितनी बार गुनाह किए थे, कितनी बार दिल में सोचा था कि अब मैं बदल जाऊंगा, कितनी बार कहा था बस अब आखिरी बार। लेकिन फिर वही गुनाह, वही गफलत, वही दुनिया और अल्लाह से मजीद दूरी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं बहुत दूर चला गया हूं। मैंने तुझे भला दिया, लेकिन तूने मुझे नहीं भलाया। मैंने तेरी नाफरमानी की, लेकिन तूने मुझे रिज्क देना बंद नहीं किया। मैं गुनाहों में डूबा रहा, लेकिन तूने मुझे सांस देना बंद नहीं किया। मैं बार बार तेरे हुक्म से दूर होता रहा, लेकिन तूने मेरे लिए तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, दुनिया के पीछे भागते भागते, अपने दिल को खुश करने की कोशिश करते करते, लोगों को खुश करते करते मैं खुद अपने रब से दूर हो गया हूं। या अल्लाह, आज मैं वापस आना चाहता हूं, और अगर तुम भी अल्लाह से दूर हो गए हो, तो ये मत सोचो कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। नहीं, जब तक तुम्हारे सीने में सांस है, जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं, जब तक तुम्हारे दिल में तौबा का ख्याल आता है, तब तक उम्मीद बाकी है। तुमने अगर एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाया, तो अल्लाह की रहमत तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। तुम सजदे में गर कर सिर्फ इतना कह दो, या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, तो यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी आवाज सुन रहा है। अपने दिल को दुनिया की हर आवाज से आजाद करो और एक बार अपने रब की आवाज सुनो। नमाज की तरफ वापस आओ, कुरान की तरफ वापस आओ, सजदे की तरफ वापस आओ, क्योंकि जिस सुकून को तुम पूरी दुनिया में तलाश कर रहे हो, वो शायद दौलत में नहीं, शहरत में नहीं, लोगों की मोहब्बत में नहीं, बल्कि तुम्हारे रब के सामने एक सजदे में छिपा हुआ है। दुनिया तुम्हें मसरूफ रखेगी, लोग तुम्हें भटकाते रहेंगे, ख्वाहिशात तुम्हें अपनी तरफ बुलाती रहेंगी। शैतान तुम्हें कहेगा, अभी बहुत वक्त है, कल तौबा कर लेना, कल नमाज शुरू कर लेना, कल अल्लाह की तरफ लौट आना। लेकिन याद रखो, कल का वादा किसी के पास नहीं। कितने लोग ऐसे थे जो रात को सोए और सुबह उनकी आंख न खुली। कितने लोग घर से निकले और दोबारा वापस न आए। कितने लोग तौबा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें तौबा का मौका न मिल सका। इसलिए अपनी वापसी को कल पर मत छोड़ो, आज ही वापस आ जाओ। अपने रब के सामने झुक जाओ, अपने गुनाहों पर शर्मंदा हो जाओ, नमाज की हिफाजत करो, अपनी जबान को गुनाहों से बचाओ, अपनी आंखों को हराम से बचाओ, और अपने दिल को अल्लाह की याद से जिंदा रखो। और अगर तुम बार बार गर जाते हो, तो बार बार उठो। अगर बार बार गुनाह हो जाता है, तो बार बार तौबा करो।
शैतान चाहता है कि तुम गुनाह के बाद अल्लाह से मायूस हो जाओ, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम वापस आओ। याद रखो, तुम्हारे गुनाह बड़े हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम बहुत दूर जा सकते हो, लेकिन अल्लाह की रहमत तुमसे ज्यादा दूर नहीं। बस एक कदम, सिर्फ एक कदम अपने रब की तरफ बढ़ाओ। अपने दिल से दुनिया को थोड़ा सा निकालो और अल्लाह को जगह दो, क्योंकि दुनिया तुम्हें मसरूफ रख सकती है, लेकिन सुकून नहीं दे सकती। लोग तुम्हें खुश कर सकते हैं, लेकिन दिल का इत्मीनान नहीं दे सकते। दौलत तुम्हें आसाइश दे सकती है, लेकिन हकीकी सुकून नहीं दे सकती। हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए अगर तुम्हारा दिल आज भी बेचैन है, अगर तुम रात को अकेले में टूट जाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो, तो याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं है। शायद तुम्हारे दिल में तौबा का ख्याल भी इसी की रहमत की एक निशानी है। बस वापस आ जाओ अपने रब की तरफ। आज ही इसी वक्त अल्लाह को पुकारो, इसके सामने झुक जाओ और दिल से कहो, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूँ। मैं कमजोर हूँ, लेकिन तू मेरा रब है। मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तू गफूर और रहीम है। मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। और यकीन रखो, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस वापस आ जाओ, तुम्हारा रब आज भी तुम्हें बुला रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।